देश भर में ईद उल फित्र मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए। 1 महीने चले पवित्र रमजान के बाद बुधवार शाम को आखिर ईद के चांद के दीदार हो गए और इसीलिए देश के अधिकांश हिस्सों में जुमेरात को ईद मनाई जा रही है। पटौदी की ईदगाह मस्जिद के इमाम मुफ्ती सुलेमान ने पटौदी सहित देश भर में चांद देखे जाने की तस्दीक कर दी। चांद देखे जाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। इस मौके पर मुफ्ती सुलेमान ने कहा कि ईद मोहब्बत का त्योहार है, इसे सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर मनाते हैं। मुफ्ती सुलेमान ने ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों से मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआएं करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि पटौदी में ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज, जो कि आज सुबह 8:30 बजे अदा की गई है, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने के लिए ईदगाह मस्जिद मैदान पहुंचे, जहां पर मुफ्ती सुलेमान ने ईद की नमाज अदा कराई। रेवाड़ी रोड स्थित ईदगाह मस्जिद पर पुलिस भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करती नजर आई। एसीपी हरिंदर कुमार से लेकर पटौदी थाना प्रभारी, पटौदी चौकी इंचार्ज सहित काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि रोड पर किसी प्रकार की कोई जाम की समस्या न हो। मुफ्ती सुलेमान ने कहा कि भाईचारे का त्योहार है, ईद उल फित्र सभी को मिलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए। मुफ्ती सुलेमान ने कहा कि जो मालदार लोग हैं वह अपने भाई बंद और गरीबों की मदद करें, ताकि वह भी हंसी खुशी से ईद का त्योहार मना सके। उन्होंने कहा कि मैं और अपनी मस्जिद की कमेटी के जानिब से सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह इस त्योहार को सभी के लिए मुबारक बनाए। दूसरा यह है कि ईद का जो मकसद होता है वह सिर्फ खुशी मनाना नहीं है। अगर आपस में हमारे से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, उस रंजिश को खत्म करके दिल से गले मिला लिया जाए। वहीं पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद चेयरमैन के भावी प्रत्याशी पार्थ सोनी ने भी ईदगाह मस्जिद में पहुंचकर लोगों को ईद की बधाई दी और उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार भाईचारे का प्रतीक है और यहां पर सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर ईद मानते हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री निशा सिंह ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र पटौदी में ईद के अवसर पर लोगों से मिलकर बधाई दी। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और अपनी मस्जिद की कमेटी की जानिब से सभी देश के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह इस त्यौहार को सभी के लिए मुबारक बनाए। दूसरा ये है कि ईद का जो मकसद होता है वो सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, बल्कि आपस में हमारे से किसी से कोई लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, उस रंजिश को ख़त्म करके दिल से उसे मिला लिया जाए, गले मिलाकर उसे ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा ये है कि ईद तो असल उन लोगों की है कि जिन्होंने पहले गरीबों की ईद मनवाई हो और फिर वो अपनी ईद की खुशी मना रहे हो, क्योंकि हमारे मज़हब ने सबसे पहले ये तालीम दी है और सदक़तुल फ़ितर को इसीलिए वाजिब करार दिया ताकि वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले गरीब, गुरबा, मिस्कीन, यतीम, बेवाओं को वो जो है उनका हक दे सके और वो भी इस मौके पर खुशी मना सके, अपने अच्छे कपड़े बना सके, अपने खाने पीने के लिए अच्छा इंतज़ाम कर सके। और दूसरा ये है कि भाई ईद उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरे रमज़ान अल्लाह की इबादत की, रोज़ा रखा और अल्लाह को राज़ी किया। ईद तो असल में उन लोगों की है कि आज अल्लाह उनको इनाम देता है। इनाम जो लेगा उसे खुशी ज़्यादा मिलेगी, और जिसने मेहनत ही नहीं की, रोज़ा ही नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, कोई दिगर नेक अमाल ही नहीं किए, तो उसकी ईद कैसी। ईद तो असल में उन लोगों की है कि जिन्होंने अपने रब को पूरे महीने राज़ी किया है। गई है कि भाई हमारे समाज के हों, उनसे ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है मेरी, पहले तो मालदार हजरातों से, कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो अपने माल से ज़कात अदा करे और अपने दूसरे भाइयों की मदद करे। दूसरों की मदद करना ही हमारा मज़हब सिखलाता है। और एक अहम रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले चुनाव में जो जिनके घर में जवान बच्चियां हैं कि जिनके वोट बन सकते हैं, ये जवान बच्चे हैं, वो उनके वोट बनवाएं और उस वोट को
सही इस्तेमाल करे और उस वोट को ख़राब ना करे। वोट देना ये हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। अपने अधिकार को आप इसका सही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा मैं इस क्षेत्र में देखता आया हूँ कि यहाँ पे ईद का पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सभी जैसे हिंदू मुसलमान मिलकर ही ईद का त्यौहार बहुत प्यार से मनाते हैं। तो ये भाईचारे का संदेश देने वाली ईद है और मैं चाहता हूँ कि इस भाईचारे के संदेश को हमेशा बढ़ा के रखें। को ईद मुबारक। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरे देशवासियों में शांति, सुख शांति बनी रहे, तरक्की करें आगे। और बस मेरे क्षेत्रवासियों को और मेरी